ओम गणेशाय नमः। आज हम उत्पन्ना एकादशी व्रत जो कि 2022 में पड़ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। यह एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के दिन मनाई जाती है। इसी दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था, इसी कारण इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसी दिन स्वयं भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद में इस दिन को एक महान व्रत एवं पूजा को बतलाया है, क्योंकि प्रति माह 2 एकादशियों का महत्व पुराणों में भी निकलता है कि सभी का फल एक समान एवं उत्तम होता है। माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मानव जाति के पहले और वर्तमान दोनों के पाप मिट जाते हैं। जो कि भगत हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो लोग उत्पन्ना एकादशी से ही अपने एकादशी के व्रतों को शुरू करते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने राक्षस मुरसुरा को मारा था, जिसके कारण से उनकी जीत की खुशी में इस दिन एकादशी को मनाया जाता है। उत्तरी भारत में यह एकादशी मार्गशीर्ष महीने में आती है। इस एकादशी में मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा की आराधना की जाती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। सतयुग के समय में एक महाबलीशाली राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था मुर। उसकी अपनी शक्ति से स्वर्गलोक को उसने जीत लिया था और उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव कोई भी नहीं टिक पाए थे, जिस कारण उन सभी को जीवन व्यापन के लिए मृत्यु लोक जाना पड़ा। हताश होकर इंद्रदेव कैलाश चले गए और भोलेनाथ के सामने अपने दुख और तकलीफों का वर्णन करने लगे। उसने प्रार्थना की कि उन्हें इस परेशानी से बाहर निकालें। भगवान शिव ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। उनकी सलाह पर सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ विष्णु जी निद्रा में थे। सभी ने इंतजार किया। कुछ समय बाद विष्णु जी ने अपने नेत्र खोले और सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने उनसे क्षीर सागर में आने का कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने उन्हें विस्तार पूर्वक बतलाया कि किस तरह मुर नाम के राक्षस ने सभी देवताओं को मृत्यु लोक में जाने के लिए विवश कर दिया है। सारा वृतांत सुनकर भगवान विष्णु ने ऐसा कहा कि कौन ऐसा बलशाली है जिसके सामने देवता भी टिक नहीं पाए। तब इंद्र ने राक्षस के बारे में विस्तार से बताया कि इस राक्षस का नाम मुर है, उसके पिता का नाम नाड़ी जंग है और यह ब्रह्म वंशज है। उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। उसने अपने बल से सभी देवताओं को हरा दिया है और उनका कार्य स्वयं करने लगा है। वही सूर्य है, वही मेघ है और वही हवा और वर्षा का जल है। उसे हराकर हमारी रक्षा करे नारायण। पूरा वृतांत सुनने के बाद विष्णु जी ने इंद्र को आश्वासन दिया कि वह इस विपत्ति से उन्हें निकाल देंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मुर दैत्य से युद्ध करके उसकी नगरी चंद्रावती जाते हैं और मुर और विष्णु जी के बीच में बहुत बड़ा ही युद्ध होता है। कई वर्षों तक यह युद्ध चलता है। कई प्रचंड अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया जाता है, पर दोनों का बल एक समान सा एक दूसरे से टकरा रहा है। कुछ दिनों बाद दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हो गया और दोनों ही लड़ते ही रहे। कई वर्ष बीत गए। बीच युद्ध में भगवान विष्णु को निद्रा आने लगी। तब वे बद्री आश्रम चले गए और शयन करने के लिए भगवान हेमवती नामक एक गुफा में चले गए। मुर भी उनके पीछे घुसा और शयन करते भगवान विष्णु को देखकर मारने को आतुर हुआ। जैसे ही उसने शस्त्र उठाया, भगवान के अंदर से एक सुंदर कन्या निकली और उसने मुर से युद्ध किया। दोनों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मुर मूर्छित हो गया और बाद में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया था। उसके मरते ही दानव भाग गए और देवता इंद्रलोक चले गए। जब विष्णु जी की नींद टूटी तो उन्हें अचंभा सा हुआ कि यह सब कैसे हुआ। तब कन्या ने पूरा युद्ध विस्तार पूर्वक बतलाया, जिसे जानकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को वरदान मांगने को कहा। तब कन्या ने भगवान से कहा कि मुझे ऐसा वर दे दीजिए
कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पापों का नाश हो जाए और उसे विष्णु लोक प्राप्त हो। तब भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया और कहा कि इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के लोगों को पापों से छुटकारा मिलेगा और वह विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिन तेरे और मेरे भक्त समान होंगे। यह व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा जिससे मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान चले जाते हैं और एकादशी का जन्म सफल हो जाता है। इस प्रकार एकादशी का जन्म उत्पन्ना एकादशी से हुआ है और तब से ही आज तक इस व्रत का पालन किया जाता है और इसे सर्वश्रेष्ठ व्रत भी कहा जाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।